बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था, भाई ने कहा था कि जो हायर का डीसी इन्वर्टर है 18 एचएफपी और 18 एचपीएम, ये जो दो मॉडल हैं इनमें कंपैरिजन बता दें, इसमें डिफरेंस क्या है। तो मेरी वीडियो आज इसी पे होगी, इसका मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। हायर के ये दो मॉडल हैं, एक पर्ल सीरीज में है और एक थंडर सीरीज में है। जो 18 एचएफपी है वो पर्ल इन्वर्टर है, जो 18 एचपीएम है ये थंडर सीरीज में है। इन दोनों में आपको फ़र्क बताऊंगा, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो पर्ल इन्वर्टर है इसमें दो मॉडल्स आते हैं। जिस एक मॉडल है 18 एच एफ पी डबल ए जो स्टार सीरीज में आता है, और दूसरा मॉडल है 18 एच एफ पी सी ए। इसमें ये स्टार सीरीज में नहीं है। दोनों में कलर आपको मिलेंगे तीन कलर, एक सिल्वर कलर है, ब्लैक कलर है और गोल्डन कलर है। ये 18 एच एफ पी डबल ए में भी और 18 एच एफ पी सी ए में भी। बेसिकली ये दोनों मॉडल पर्ल इन्वर्टर ही कहलाते हैं, पर्ल सीरीज में ही है। बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, प्राइस का थोड़ा सा फर्क आता है इसमें। अब इनके बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, जो पर्ल सीरीज है तो इसमें जो पर्ल सीरीज में इनके बीटीयूज हैं वो 19,000 बीटीयूज हैं कूलिंग पे और 19,000 बीटीयूज हैं हीटिंग पे। ये दोनों डीसी इन्वर्टर हैं, हीट एंड कूल हैं। अब इसके जो कलर हैं वो इसमें एच एफ पी जो पर्ल इन्वर्टर है उसमें तीन आते हैं। इसमें जो डिफरेंस है उसमें मैं एक अलग वीडियो मेरी बनी भी है, वो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। आज मैं आपको जो मेन फर्क है 18 एच पी एम थंडर सीरीज और पर्ल सीरीज इसी का बताना है मैं। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम जो पर्ल इन्वर्टर में इसके बीटीयूज हैं वो 19,000 बीटीयूज हैं हीटिंग पे भी और कूलिंग पे भी। इसमें जो गैस ये यूज करते हैं वो है R32A, जो नई गैस लॉन्च की है इन्होंने। पिछले कोई 1.5-2 साल से ये यूज कर रहे हैं हायर वाले। R32 गैस अच्छी गैस है ये। और इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है, 4 साल इसकी किट की वारंटी है। और ये इंस्टॉलेशन हायर फ्री कर रहा है पिछले 2 साल से, अभी भी जनवरी 2024 में भी अभी तक इनकी इंस्टॉलेशन फ्री है। और अब हम बात कर लेते हैं जो थंडर सीरीज में है, इस वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें एक तो कंप्रेसर जो है वो पर्ल सीरीज में T1 है, और जो थंडर सीरीज में है जो 18 एच पी एम सॉरी 18 एच पी एम जो मॉडल है थंडर सीरीज में, उसका जो कंप्रेसर है वो T3 है। सेकंड, इसका जो आउटडोर साइज है थंडर सीरीज का वो बड़े साइज में है बनिस्बत पर्ल सीरीज के। तीसरा फर्क है वो है गैस का, जो कि पर्ल इन्वर्टर में R32 गैस है और थंडर सीरीज में R410A गैस है। R410 जो पहले से गैस आ रही है इन्वर्टर्स में, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग गैस है, इसलिए हायर ने अपने जो T3 कंप्रेसर में ये 410 गैस ही यूज़ करते हैं। बाकी जो R32 गैस है ये ओजोन लेयर के लिए बड़ी फ्रेंडली है, इसलिए आजकल शायद आने वाले दौर में ये सभी कंपनीज R32 पे कन्वर्ट कर जाए। तो इस पे भी मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। जो R32 गैस है ये बेनिफिट है इसका या नुकसान है, ये भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो एक एक इसमें ये चार मेन फ़र्क आ गए। जो आखिरी जो चौथा फ़र्क है वो है इसके बीटीयूज़। जो थंडर सीरीज़ के बीटीयूज़ हैं वो 18,000 बीटीयू है, ये 19,000 बीटीयू नहीं है, मगर ये एग्जैक्ट बीटीयूज़ होंगे हीटिंग पे भी और कूलिंग पे भी। अब मैं आपको बताऊं कि T3 और T1 में क्या फ़र्क है। जो थंडर सीरीज़ में आप लेने जाएं मार्केट में एसी, तो वो आपको मिलेगा 2,14,000 रुपये का। अगर पर्ल सीरीज में आप लेते हैं तो ये 165 और 170। अगर आप 18 एच एफ पी सी ए में लेंगे तो 165 का मिल जाएगा। अगर आप 18 एच एफ पी डबल ए में लेंगे जो स्टार सीरीज में है, ये आपको 170 में मिलेगा। और अगर थंडर सीरीज में जाते हैं तो वो 2,14,000 रुपये का है। तो उसकी वजह यही है, T3 कंप्रेसर की वजह से और बड़े आउटडोर की वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। अब T3 का फ़ायदा ये है कि अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 52 अबव भी चला जाए तो ये फुल बीटीयू पे काम करेगा, ये 18,000 बीटीयू पे ही आपको कूलिंग देगा। जबकि जो पर्ल इन्वर्टर है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 46 से 47 डिग्री तक ये अच्छा काम करता है। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा, जबकि आजकल लाहौर में तो जाता है 49-50 को टच करता है,
तो ये आपको कूलिंग जो 18,000 BTU का, जो 19,000 BTU का एसी है, वो आपको 12,000 या 13,000 की कूलिंग दे रहा होगा, ज़्यादा हीट अप होने की वजह से। जबकि T3 कंप्रेसर में इस तरह का कोई इशू नहीं आता, ये स्मूथ होता है, ट्विन रोटरी होती है, ये हीट अप ज़्यादा नहीं होता, हीट को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए ये आपको 52 अबव पे भी जाके ये फुल BTU पे कूलिंग देगा। अब हम बात कर लें गैस की। गैस का मैंने आपको बताया ये R410 ज़रा स्ट्रॉन्ग गैस है, और इनका ये आउटडोर हैवी होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग एसी होने की वजह से इन्होंने इसमें R32 गैस यूज़ नहीं की, R410 गैस के साथ ही ये गए हैं इसमें। बाकी ये BTUs इसमें 18,000 है, पर इन्वर्टर में 19,000 है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो 18,000 BTU की कूलिंग भी आपको 19,000 जैसी ही मिलेगी। इसमें दूसरी चीज़, चौथी चीज़ आ गई इसमें आउटडोर। आउटडोर बड़ा अगर होगा, जितनी कैपेसिटी में इसका कंडेंसर बड़ा होगा, उतनी कैपेसिटी ज़्यादा ये हीटिंग निकालेगा रूम में से, और रूम जल्दी ठंडा कर देगा आपका। तो ये भी आपके बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर भी ये बेनिफिट है इसका बड़े आउटडोर का। अब हम बात कर लें इसके वाईफाई इनेबल्ड, तो जो पर्ल इन्वर्टर है उस वो वाईफाई सपोर्टेड है, उसमें आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल को रिमोट बना सकते हैं। जो आपका थंडर सीरीज में 18 HPM है, वो उसमें वाईफाई की ऑप्शन नहीं है। एक सिंपल एसी है, उसमें एक ही कलर आता है, राउंड शेप में है, ये इसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये जो राउंड शेप में ही आता है, और इसमें सिर्फ वाइट कलर ही है। तो अब इसमें हम अगर वेट की बात करें, तो जो पर्ल इन्वर्टर में जो इंडोर साइज का वेट है, वो 17 kg का इसका इंडोर है, और 37 kg का इसका आउटडोर है। और थंडर सीरीज में ये इसका जो इंडोर है ऑलमोस्ट सेम है, जो आउटडोर का इसका वेट है वो ऑलमोस्ट 10 kg ज़्यादा है, जो थंडर सीरीज में है। तो वो डबल कंडेंसर में है, हैवी आउटडोर है। तो ओवरऑल कंपैरिजन आपको आपके सामने है इसका। अब अगर इसमें डिसाइड करें जो एनवायरनमेंट के हिसाब से, अगर आप T3 कंप्रेसर लेना चाहते हैं, तो हायर ये क्लेम करता है कि हमारा जो 18 HPM इन्वर्टर है, ये 100% T3 कंप्रेसर के साथ है, सर्टिफाइड है। अगर आप डिमांड करें कंपनी से, तो वो आपको सर्टिफिकेट भी इसका दे सकते हैं कि सर्टिफाइड T3 कंप्रेसर है इसका। तो ये एक अच्छी ऑप्शन होगी आपके लिए। जो इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते वक्त करेंगे, वो आपकी बिल की सूरत में आपको फ़ायदा देगी, ये अंडरस्टूड बात है। बाकी मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने कोई भी इन्वर्टर अंडर कैपेसिटी नहीं लगाना, जो कंपनी क्लेम करती है। जो थंडर सीरीज है 1.5 एम्पेयर पे आता है, तो ये उसी सूरत में आएगा जब आप अंडर कैपेसिटी नहीं लगाएंगे। 1.5 टन की मैक्सिमम कैपेसिटी 180 स्क्वायर फीट होती है, जबकि 1 टन की जो कैपेसिटी है वो 140 जो स्क्वायर फुट की होती है। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो वो आप मेजर करके जिस जो कैपेसिटी आपकी निकलेगी, उसी हिसाब से आपको इन्वर्टर एसी लगाना होगा, फिर ये आपको बिल की बचत होगी। तो ये था नाज़रीन आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके माइंड में भी अगर कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।